नमस्कार, मैं संतोष सिंह। चलिए, रिशुश्री मामले में एक बड़ा अपडेट है। आज स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने 3 रिटायर्ड अधिकारी को गिरफ्तार किया है। जी हां, हमारे यहां एक बड़ा टेस्टी मछली होता है पोठिया। तो रिशुश्री मामले में रेहू और भुन्ना पर तो हाथ डालने में डर लग रहा है, उसके साथ तो पूरी सरकार खड़ी हुई है। फिर कार्रवाई होनी चाहिए ना। आखिर रोज सवाल हो रहा है कि सम्राट चौधरी 3C पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और उसमें करप्शन भी है, और रिशुश्री मामले में कार्रवाई नहीं हो रही है। तो देखिए, अभी 4 लाइन का जो है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से पत्रकारों के लिए एक मैसेज आया है। मैसेज क्या है जरा सुन लीजिए। मैसेज आप पढ़ भी सकते हैं। संजीव हंस कुड नॉट बी ट्रेस्ड रिपोर्टली आउट ऑफ स्टेशन। संजीव हंस जो है ट्रेस नहीं हो सका, आउट ऑफ स्टेशन है। समझ गए ना, वो भी ISA है। छापामारी से पहले जो है उनको अब बाकी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, मुमुक्षु चौधरी गिरफ्तार हो गए, जिसको आनंद किशोर दिए थे एक्सटेंशन। तारनी दास, जिसको अशोक चौधरी दिए थे एक्सटेंशन भवन निर्माण में 10 करोड़ जिसके यहाँ मिला, वो पकड़ाया है। और उमेश कुमार सिंह भी भवन निर्माण विभाग का इंजीनियर है। सब तीन गो जो इस पूरे रिशुश्री प्रकरण का जो पोठिया माछ है ना, उस पोठिया माछ को गिरफ्तार कर लिया इकोनॉमिक ऑफेंस ने। यही मैसेज अभी आया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट से। चलिए, दराज साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कार्रवाई की, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से कार्रवाई करते करते जो बड़ी मछली है, जो जनाब विदेश चले गए हैं, जरा उनका भी ख्याल करिए। क्योंकि ये तीनों जनाब जो हैं, हम आपको बता दें, भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता जो हैं तारनी दास जी को अशोक चौधरी जी मंत्री थे भवन निर्माण विभाग के। इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिए थे रिटायरमेंट के बाद भी। और ये इसी के जनाब के समय में जो है रिशुश्री को पंचायत भवन बनाने की, समझते हैं पंचायत भवन हर जगह बन रहा है, पंचायत सरकार भवन 124 को भवन का टेंडर दिए थे तारनी दास जी। 124 इन्हीं के यहां से छापेमारी हुई थी तो 10 करोड़ रुपया मिला था। 2 साल के एक्सटेंशन देने वाले हमारे मंत्री जी, हम पूछताछ उनसे होगी क्या कि कौन सा मोहब्बत था तारनी दास से, किस वजह से इनको एक्सटेंशन दिए थे जनाब। उसी तरीके से वित्त विभाग का संयुक्त सचिव स्तर के मुमुक्षु चौधरी जी हैं। मुमुक्षु चौधरी जी ये भी आनंद किशोर जी के खातम खास हैं। ये सहरसा में थे जिस समय में रिशुश्री को पूरा काम दिए थे। जहां जहां जाते थे ना, आनंद किशोर जी इसको ले जाते थे। इसको भी एक्सटेंशन मिला हुआ है, मुमुक्षु कुमार जी को। ये भी गिरफ्तार हुए हैं। वित्त विभाग में बैठ के जो है ना, बॉस थे आनंद किशोर जी, नीचे सब डायरेक्ट थोड़े सब कुछ होता है। बॉस अपना करिंदा सबको रखते थे अपने अपने जगह पर। जैसे अभिलाषा को रखे हुए थे, साकेत को रखे हुए थे, सब उनका करिंदा सब था। जो उनकी बात को यस बॉस वाली बात, नगर विकास विभाग को पकड़ के कचोर कर रखे हुए थे एकदम। बतवा समझे ना। तो ये जनाब जो है सो गिरफ्तार हो गए हैं। एगो नगर विकास विभाग के जो है सो कार्यपालक अभियंता है उमेश कुमार से, जिसको गिरफ्तार किए हैं। ये भी हमारे सुपर बॉस के सबसे करीबी में से एक अभियंता था। याद होगा कि इस तीनों के ठिकाने पर 2024 में रेड हुआ था। 11.50 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। एगो साकेत बच गया है, वो साकेतों के यहाँ रेड हुआ था, कुछ 5 लाख रुपया उसके यहाँ से भी बरामद हुआ था, वो भवन निर्माण विभाग में था। तो ये रिशुश्री के मामले में कार्रवाई हुई है। और संजीव हंस भाग गए। बतवा समझे ना, इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है लेकिन संजीव हंस भाग गए। लेकिन एक और अभियुक्त हैं, रिशुश्री के रिश्तेदार हैं, उसके बारे में अभी तक, जो संतोष के बाद अभियुक्त है, उसके बारे में अभी तक नहीं बोल रहे हैं कि इस पर क्या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, चुप हैं। फिर रिशुश्री की पत्नी और रिशुश्री की भाई, ठीक है, ये तारनी हो चाहे उमेश सिंह हो या चौधरी हो, इनके यहाँ तो नेम एक्यूज नहीं था। इसके यहाँ ईडी रेड किया था। ईडी जिसको FIR दर्ज करने के लिए कहा, उस पर तो अभी तक हमारे दराज साहब निर्णय नहीं ले पाए हैं, सरकार को भेजे हैं। अब देखिए,
हमारे शाही जी कब तक उस पर निर्णय लेते हैं। शाही जी तो था को ना और ना को था कहने में तो माहिर हैं। वो तो जो समझिए रहे हैं, बाकी कहने की जरूरत नहीं है। अब उम्र के इस पड़ाव में वो पहुंच गए हैं जो अब तो सरदय हो गए हैं। अब तो जो चाहें, जब तक चाहें, जब तक रहें काला कोट में। तो अब उनके पास फाइल गया तो उनके यहाँ से तो फाइल जल्दी लौटता नहीं है। इसलिए अब वो दोनों पर जो भी हो, संजीव हंस पर कार्रवाई, फिर कार्रवाई, 5-6 महीना, 8 महीना, 10 महीना तो जेल से छूट के निकलबे किए, फिर कार्रवाई, क्योंकि इस केस में संजीव हंस भी एक्यूज बना दिया गया है स्पेशल विजिलेंस यूनिट की तरफ से। बतवा समझे ना, रिशु श्री वाला केस में भी बना दिया गया है। अभी तक दोनों के बीच का रिश्ता को लेकर उनके वकील का हम लोगों के पास आ गया है, पूरा मौलाना वकील हैं, पूरा भेजे हैं कि दोनों कभी जिस जिस विभाग से रिशु श्री का रिश्ता है उस विभाग में संजीव हंस कहीं है ही नहीं। तो आप रिशु श्री के मामले में संजीव हंस को कैसे जोड़ते हैं? बतवा सही है, जिस विभाग से उसका रिश्ता है, नगर विकास विभाग में संजीव चौधरी कभी नहीं रहे हैं। बतवा समझे ना, भवन निर्माण विभाग में भी कभी नहीं रहे हैं। जल संसाधन में बाद में गए हैं जब ऑपरेशन हो गया है। बतवा समझे ना, बिजली विभाग में बाद में गए हैं। लेकिन चलिए, अभी तो भाई जो चढ़ गया सूली पर, जो एक बार नजर में पड़ गया वो कर गया। अब तो कार्रवाई करनी है ना, दिखाना है ना कि हम IAS के यहाँ भी गए थे, संजीव हंस यहाँ नहीं थे। लेकिन दराज साहब, इसमें नहीं होगा। ये सब पोठिया मछली सब है। ये हम लोग जान रहे हैं कि पोठिया मछली ये सब जो है सो क्या कहते हैं, न नेम्ड है, और ना ही ED इस सब के बारे में कुछ ऐसा लिख के दिया है कि आप लोग इस पर FIR कीजिए। वैसे जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो जो लोग इसको एक्सटेंशन दिए हैं उससे पूछताछ होगी क्या? बड़ा सवाल है। क्या इन सब मुद्दों में जितने इंजीनियर से अभी तक पूछताछ हुई है, कोई मंत्री लेवल तक के लोगों की संलिप्तता पाई गई है क्या? कुछ बताइएगा। अरे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके कुछ बताइए कि कितनी बात आगे बढ़ी है। हम लोग काहे आपको जो है बेवजह इस अवस्था में तंग करते रहते हैं। तो ये रिशु श्री के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। समीक्षा बैठक के बाद ये 3 जो है सो पोठिया मछली को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया है। ये तीनों नॉन FIR एक्यूज्ड है, सो समझ जाइए। रिशु श्री से इनका क्या रिश्ता है ये अब डायरी में सब कुछ आएगा, एस्टेब्लिश होगा। लेकिन ये सारे लोग वही लोग हैं। लेकिन इन तीनों पर जो संरक्षण देने वाले जो लोग हैं, जिसके वजह से इन लोगों को एक्सटेंशन मिला, जिसके वजह से इन लोगों ने रिशु श्री को फायदा पहुंचाया, उस पर कब पहुंचिएगा दरार साहब? चलिए, संतोष की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।